तो हमने आज क्या पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यहां पे डिटेल्स और अमाउंट का सिंबल, अमाउंट का सिंबल, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, राइट। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहां पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखना आपने, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपने वो देखना है। यहां पे डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, रिजर्व और प्रोविजन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट्स कौन कौन सी आ गई, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और इक्विपमेंट, इस तरह। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पे एक स्पेसिफाइड नोट लिख रहा हूं, इन केस देयर इज लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। इसने कहा कि अगर नेट प्रॉफिट की जगह क्या आएगा, लॉस, तो जो इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर है वो हमने नहीं देना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तब भी आपने देना है। फिर यहां पे सारी चीजें आ गई, लॉस भी बता दिया, डेप्रिसिएशन भी बता दिया, गुडविल भी आ गया, रिजर्व भी आ गए, लॉस भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बारे में बात कर ली, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो आपने क्या करना है, यहां पे इनकी अमाउंट लिखनी है। इनको ऐड करना है, यहां पे लिख देना इसके अमाउंट। फिर यहां पे लिखना है लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। अब ये इनकम एंड गेन में क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे यहां पे डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिजर्व, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड के बारे में भी आ गया। और यहां पे क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो जब प्रॉफिट आएगा तो हमने क्या करना है, यहां से माइनस करना है, तो बैलेंस आ गया। यहां पे हमने लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहां से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करनी है। एड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स क्या क्या आ गया, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, अक्योर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसिव। करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो हमने क्या करना है, यहां पे
ऐड, अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हमने क्या करना है उसको लेस, इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, कौन कौन सी, स्टॉक, डेटर्स, बिल, रिसीवेबल, एक्यूर्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसिव। अब हमने क्या करना है यहां पे ऐड इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हमने क्या करना है यहां पे ऐड। अब ये करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया, बिल पेबल, सनी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पे इसकी अमाउंट लिखनी है आपने, और यहां पे डिफरेंस आ गया इसका। फिर आपने लिखना है यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अमाउंट आ गया यहां पे इसका, यहां पे। अब इसके बाद टैक्स पेड, तो टैक्स पेड यहां पे आ जाएगा, इसका माइनस करना आपने, और यहां पे आ गया अमाउंट। अब इसके बाद आपने लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी, आपने फिक्स एसेट्स के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में क्या होगा, अगर आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो आपने माइनस करना है, अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो आपने इसको प्लस करना है। ये माइनस आ गया और ये प्लस, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, यहां पे अमाउंट आएगी, अमाउंट आपने बाहर लिख देनी है। अगर ये माइनस होगा तो माइनस में, अगर प्लस होगा तो प्लस में। फिर इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। ये दो तरह की होती है, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद अगर इशू किया होगा तो आपने प्लस करना है, अगर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा तो माइनस करना है। रिडम्पशन का मीनिंग होगा कि आपने पेमेंट कर दी, रीपेमेंट ऑफ लोन तो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आपने नहीं देना, तो ये आ गया आपका। और डिविडेंड पेड, ये भी माइनस हो जाएगा। आपने यहां पे इशू और रिडम्पशन के बारे में देखना है कि क्या है, प्लस है या माइनस। बैलेंस आपने यहां पे लिख देना आपने। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद जब यहां पे बैलेंस आ गया हमारे पास, आपने लिखना है ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपने इन सब का टोटल लेना है और यहां पे ऐड कर देना है, और जो बैलेंस बचेगा यहां पे लिखेंगे आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा। अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका अकाउंट सेपरेट बनाना है, सेपरेट अकाउंट बनाना। अगर प्लांट एंड मशीनरी का होगा तो प्लांट एंड मशीनरी का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, डिविडेंड का होगा तो डिविडेंड का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होगा तो वहां पे उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो ये आज हमने पढ़ा सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। Like a Hellcat.